अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा जो है वो मैनुअल नंबर 9 है। मैनुअल नंबर 9 में बेसिकली हम लोग जो है ना वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना सीखेंगे। उसके अलावा जो स्लीप की कमांड है, उसके अलावा मतलब प्रोसेस को सस्पेंड करने की कमांड, और उसके अलावा प्रोसेस की आईडी, प्रोसेस की चाइल्ड प्रोसेस की पेरेंट आईडी को गेट करना, ये सारे हम लोग जो ये वाली सारी कमांड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला टास्क है वो क्या है कि प्रोसेस को क्रिएट करना है यूजिंग फॉक कमांड। ठीक है, तो फॉक कमांड के बारे में हम लोगों ने जो है ना वो क्लास में भी पढ़ा था कि ये क्या करती है कि ये जो रनिंग प्रोसेस होता है उसकी ही एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देती है, जिसको हम लोग फिर चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब जो चाइल्ड प्रोसेस होता है और पेरेंट प्रोसेस होता है, इन दोनों का कंटेंट जो है वो तो सेम होता है, बस इन दोनों की जो आईडीज़ होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों के अंदर एक ही कंटेंट पड़ा होता है। जो लाइन ऑफ पीस ऑफ कोड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस में होता है वही पीस ऑफ कोड जो है वो चाइल्ड प्रोसेस में होता है। अब अगर जो है ना पेरेंट और चाइल्ड के अंदर कंटेंट सेम होता है तो हम लोग इस तरह क्यों करते हैं कि पेरेंट प्रोसेस को भी क्रिएट करते हैं और चाइल्ड प्रोसेस को भी क्रिएट करते हैं। हम लोग लूप लगा के पेरेंट प्रोसेस को ही बार बार जो है ना रिपीटिशन पे उसको जो है ना एग्जीक्यूट कर लें। वो इसलिए नहीं करते कि अगर हम लोग पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर देते हैं तो ये दोनों पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं। पैरेलली वर्क करने से मुराद ये है कि एक ही टाइम में चाइल्ड प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस दोनों जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर सिर्फ पेरेंट प्रोसेस को ही लूप लगा के चलाया जाए तो क्या होगा कि पेरेंट प्रोसेस का जो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो चलेगा, जब वो टर्मिनेट हो जाएगा तो दोबारा से फिर शुरू से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब पैरेलली वो वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा। और हम लोगों को तो जो है ना एफिशिएंट सिस्टम चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट किया जाता है ताकि एक टाइम में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो परफॉर्म करवाया जा सके। ठीक है, अब इस पेरेंट प्रोसेस के चाइल्ड प्रोसेस को किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है उसका भी एक प्रोग्राम जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसमें सबसे पहले तो जो है ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके बारे में तो आपको पता है कि ये इनपुट और आउटपुट को जनरेट करवाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, देन आपके पास स्टैंडर्ड लिब डॉट एच है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल जो है ये बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए या प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एग्ज़िट का फंक्शन यूज़ किया जाता है, या उसके अलावा एक मैल लॉग फंक्शन है। इसके अलावा डिफरेंट इसके अंदर सिस्टम कॉल्स हैं जो यूज़ होती है। मैल लॉग बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और देन हमारे पास हेडर फाइल है यूनी एस टी डी। इसका मतलब होता है यूनिक्स स्टैंडर्ड हेडर फाइल। यूनिक्स स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो है वो बेसिकली यूज़ होती है सिस्टम लेवल के ऊपर जो कॉल्स होती हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ये जो फॉक की सिस्टम कॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम कॉल ही है ना, इसको डिफ़ाइन करने के लिए ये वाली सिस्टम को ये लाइब्रेरी यूज़ होती है। उसके अलावा स्लीप की जो सिस्टम कॉल होती है जो प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए यूज़ होती है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था कि स्लीप की जो सिस्टम कॉल है वो प्रोसेस को सस्पेंड करने के लिए यूज़ होती है फॉर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसके अंदर 5 लिखते हैं स्लीप 5, तो प्रोसेस जो है वो 5 सेकेंड के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा मेमोरी से। ठीक है, और फॉक की सिस्टम कॉल करंट रनिंग प्रोसेस का जो है उसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसमें यूज़ करेंगे PID, गेट PID सॉरी, प्रोसेस आईडी को गेट करने के लिए जो सिस्टम कॉल जनरेट होती है वो भी इसी यूनी STD में डिफ़ाइन की गई होती है। उसके अलावा गेट पेरेंट प्रोसेस आईडी, ठीक है, ये भी हमारे पास सिस्टम कॉल जनरेट होती है इसी लाइब्रेरी मतलब इस डिफ़ाइन की गई होती है इसी लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है सबसे पहले तो है एक आईडी जनरेट की, आईडी को इनिशियलाइज़ किया गया है। पहले उसको डिक्लेयर किया गया फिर उसको इनिशियलाइज़ किया गया है। आईडी को इनिशियलाइज़ करवाने का डिक्लेयर करवाने का मकसद यही है क्योंकि पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि दोनों में सेम पीस ऑफ कोड होगा। ठीक है, और दोनों में जो एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी वो आईडी होगी। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस और जो चाइल्ड प्रोसेस है उन दोनों की आईडीज़ जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करेंगी। आईडी ही बताएगी कि कौन सा प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस है और कौन सा प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस है।
ठीक है। अब आईडी के ऊपर ही जो है, आईडी के अंदर ही जो है वो फॉक की सिस्टम कॉल को जनरेट किया गया है, यानी कि फॉक की वजह से, फॉक सिस्टम कॉल की वजह से जो चाइल्ड प्रोसेस बनेगा उसकी आईडी इस आईडी के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है। अगर तो जो है वो आईडी लेस देन 0 होगी, यानी कि नेगेटिव होगी अगर आईडी, तो इसका मतलब है कि मे भी सिस्टम के अंदर मेमोरी नहीं है, या इफ़ एफिशिएंट जो है ना इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है सिस्टम के पास, जिसकी वजह से चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हो सका, तो ये एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि कैन नॉट क्रिएट फाइल। अदरवाइज़ अगर जो है वो आईडी 0 के इक्वल होगी तो उसका मतलब होगा कि चाइल्ड प्रोसेस के अंदर जो कंटेंट होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर जो है दोनों कंडीशंस ही ट्रू नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि आईडी लेस देन 0 नेगेटिव भी नहीं है, आईडी 0 के इक्वल भी नहीं है, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, यानी कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब ये जो है ना हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोसेस को स्केड्यूल करता है प्रोसेस शेड्यूलर। ठीक है। अब कुछ जो प्रोसेस शेड्यूलर्स होते हैं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस शेड्यूलर्स होते हैं, ये भी हम लोगों ने क्लास में देखा था कि उसमें कुछ प्रोसेस शेड्यूलर्स होते हैं वो पेरेंट प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, देन चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, और कुछ प्रोसेस शेड्यूलर्स क्या करते हैं कि सारे के सारे चाइल्ड प्रोसेसेस जो हैं वो पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं, देन हमारा जो पेरेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। ये सारा कुछ हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है। फॉक सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं और उस आईडी के अंदर ही हम लोग जो है फॉक सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं। वो जो फॉक सिस्टम कॉल से जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा वो इस आईडी के अंदर अपनी आईडी को रख देगा। ठीक है। देन हमारे पास जो है टास्क नंबर 2 है कि हम लोग ls कमांड को यूज़ करें यूजिंग एग्जिक। ls कमांड जो है वो हम लोगों ने सिंपल ls कमांड जो है वो तो हम लोगों ने क्लास में की थी। ठीक है। उस ls कमांड को रन करने से क्या होता है कि हमारी जितनी भी डायरेक्टरीज होती हैं, जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं, जैसे माई कंप्यूटर के अंदर हमारी फाइल्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, उसके अलावा जो भी हम लोगों ने अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया होता है, ठीक है, वो सारी हमारे पास फाइल्स जो हैं वो शो हो रही होती हैं। इसी तरह लिनक्स के टर्मिनल के अंदर जब हम लोग ls कमांड चलाते हैं तब भी हमारे पास लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स के अंदर जो भी डायरेक्टरीज होती हैं वो सारी हमारे पास एक लिस्ट आउट हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, ठीक है, पिक्चर्स हैं, वो सारी की सारी है जो डायरेक्टरीज है वो लिस्ट की फॉर्म में शो हो जाती हैं। ठीक है। अब exec ls कमांड क्या करती है? exec ls कमांड बेसिकली जो हमारा करंट प्रोग्राम होता है उसको कम्प्लीटली टर्मिनेट कर देती है। ठीक है। और उसको रिप्लेस कर देती है ls से, यानी कि हमारी डायरेक्टरी से। ठीक है। अगर हम लोग टर्मिनल के ऊपर ये वाली कमांड चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा टर्मिनल जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा और हमारे सामने हमारी जो है वो डायरेक्टरीज आ जाएंगी और उन डायरेक्टरीज में से फिर हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड यहाँ पे एक नई चीज़ ये यूज़ हुई है ps कमांड। ठीक है। ps स्टैंड्स फॉर प्रोसेस स्टेट। ठीक है। अब जो प्रोसेस स्टेट उसके नाम से शो कर रहा है कि ये हमारे पास क्या करेगी, प्रोसेस की आईडी, प्रोसेस कितनी स्पेस ले रहा है, ठीक है, उसके अलावा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे सेव है, प्रोसेस की मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जो है ना, प्रोसेस किस टाइम पे जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट है, ये प्रोसेस ps कमांड जो है ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करवा रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फिर से जो है वही हमारे पास जो है ना प्रोसेस की क्रिएशन हो रही है, लेकिन इसके अंदर जो है ना एक नई कमांड यूज़ हो रही है विच इज़ स्लीप कमांड। ठीक है। अब उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है सिंपली क्या किया गया है कि एक यहाँ पे एक बस प्रोसेस क्रिएट किया गया है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया गया है और उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो अगर जो है वो हमारा चाइल्ड प्रोसेस जो है ना आईडी जो है वो 0 के इक्वल आ जाती है, यानी कि पेरेंट प्रोसेस, लेट्स से हमारा पेरेंट प्रोसेस एल्स वाला पार्ट पहले चल रहा है, प्रोसेस शेड्यूलर जो है वो पेरेंट प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करता है, तो पेरेंट प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे चाइल्ड प्रोसेस की बारी आ जाएगी।
चाइल्ड प्रोसेस की जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो सबसे पहले चाइल्ड प्रोसेस 20 सेकेंड्स के लिए सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 सेकेंड्स के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। 20 सेकेंड्स के बाद ये वाला मैसेज शो होगा कि दिस इज़ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। स्लीप कमांड का मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा प्रोसेस जो है वो मेमोरी से सस्पेंड हो जाता है फॉर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 20 सेकेंड्स के लिए प्रोसेस जो है वो मेमोरी से सस्पेंड हो जाएगा। ओके जी, अब इसके अलावा लास्ट पे है प्रोसेस आईडी और पेरेंट प्रोसेस आईडी वाइल यूजिंग स्लीप कमांड। अब इसमें भी यही है कि जो है ना हम लोगों ने वही हेडर फाइल्स को यूज़ करना है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसेस आईडी और प्रोसेस की पेरेंट आईडी के लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि प्रोसेस की आईडी को गेट करने के लिए गेट पीआईडी की सिस्टम कॉल यूज़ होगी और पेरेंट प्रोसेस की आईडी को गेट करने के लिए गेट पेरेंट प्रोसेस गेट पीपीआईडी की सिस्टम कॉल यूज़ होगी, जिससे हमारे पास पेरेंट की आईडी आ जाएगी और गेट पीआईडी से हमारे पास जो रनिंग प्रोसेस है, करंट रनिंग प्रोसेस है, उसकी आईडी आ जाएगी, ठीक है। स्लीप 5 उसने क्योंकि कहा हुआ है कि जो है ना स्लीप की कमांड भी साथ साथ यूज़ करें, तो इन सब के दरमियान हम लोग जो है ना स्लीप की कमांड भी यूज़ करेंगे। तो स्लीप 5 से क्या होगा कि 5 सेकेंड्स के लिए जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। आफ्टर 5 सेकेंड जो हमारी रिमेनिंग उसकी एग्जीक्यूशन होगी, रिमेनिंग जो पीस ऑफ कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके जी।